बच्चों हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टेट देखते हैं, तो लिखा जाए स्टेट कहता है लोअर एलिफैटिक। लोअर एलिफैटिक हैलो एल्केन बोले चाहे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जो होता है बच्चों वो गैसियस होता है। गैसियस जैसे हो गया CH3 Cl CH3 Br C2H5 Cl। लेकिन हायर मेंबर जैसे ही आता है, हायर मेंबर या तो बच्चों होगा लिक्विड और नहीं तो फिर क्या होगा, सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं कलर। अल्काइल हैलाइड हैलो एल्केन्स जो लिखना है, हैलो अल्केन्स आर कलरलेस वेन प्योर। जब प्योर रहता है तो कलरलेस रहता है ना। लेकिन इसमें जो है जैसे ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कलर होता है। कलर कब, वेन एक्सपोज्ड टू लाइट। कहता है जब प्रकाश के संपर्क में आता है तो इसमें कलर आ जाता है। इसके बाद स्मेल की बात कर लें बच्चों, है ना, तो कहता है मेनी का मतलब ये नहीं हुआ कि A to Z, है ना। अल्काइल हैलाइड्स आर स्वीट टेस्ट, है ना। कुछ अल्काइल हैलाइड जैसे लोअर एलिफैटिक हैलो एल्केन्स जो है उसमें स्मेल जो होता है स्वीट होता है। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द वंडरवाल्स फोर्स। वंडरवाल्स फोर्स पर डिपेंड करता है। और वंडरवाल्स फोर्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वंडरवाल्स फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। मोलर मास बढ़ेगा, वंडरवाल्स फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब जैसे बच्चों आ गया CH3 Cl, C2H5 Cl, C3H7 Cl, C4H9 Cl, C5H11 Cl,
किसमें होगा? जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, है ना। अब बच्चों इसी में हम लोग देखते हैं, है ना, ये जो है फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ Cl कर दिया, ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरोब्यूटेन। इसी का स्ट्रक्चर फिर बनाइए, CH3 है, CH2 है, CH पर Cl लटका दीजिए और यहाँ CH3 कर दीजिए, ये क्या हो गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। फिर है CH3, 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 Cl, ये क्या है? 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, यानी आइसोमेरिज्म हो गया। अब कहता है कि ये तीनों में सबसे ज्यादा एमपीबीपी किसका होगा? इसका होगा जो स्ट्रेट चेन में है, फिर इसका होगा, तब जाकर के इसका होगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि ब्रांच अगर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका घटता है ना। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ए रहा आर आई, ए रहा आर बी आर, ए रहा आर सी एल, ए रहा आर एफ। अब आप बताइए कि ये चारों में सबसे ज्यादा किसका होगा? तो जिसका साइज हाइड्रोजन, आर तो तीनों में सेम ही है, तो इसमें हाइड्रोजन को देखेंगे। और हाइड्रोजन में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों। टॉप टू बॉटम आएगा, साइज बढ़ेगा यानी मोलर मास बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि इसका होगा तब इसका होगा तब इसका होगा। कितना आसान है बच्चों। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, हेलोएरिन में आ जाते हैं। हेलोएरिन में क्या है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में 3 पोजीशन, यहां CH3, यहां कर दीजिए Cl, है ना। फिर यहां कर दीजिए CH3 और यहां कर दीजिए Cl। फिर है यहां कर दीजिए Cl, यहां कर दीजिए CH3। कहता है कि एरोमेटिक रिंग में 3 पोजीशन होता है, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो ये जो है बच्चों ऑर्थो हो गया, ऑर्थो, ये है मेटा और ये है आपका पारा, है ना। ए जो है ज्यादा स्टेबल होता है पारा, क्योंकि एस्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है, जिसके कारण ऑर्थो पर ज्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद मेटा पर होगा, सबसे कम पारा पर सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल ऊपर नीचे, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों को देखना है। एमपी है ना। तो कहता है कि जो पारा है ना उसका एमपी सबसे ज्यादा होगा, यानी पी तब एम तब ऑर्थो, है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तब उलट जाएगा, यानी ऑर्थो फिर मेटा फिर पारा। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता, तो कहता है हैलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली soluble in वाटर, लगभग नहीं के बराबर, है ना, या बहुत कम, है ना। कहता है बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो गया बच्चों? CCl4 हो गया, C6H6 हो गया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डायपोल मोमेंट।
बहुत वीवीआई टॉपिक है बच्चों, डायपोल मोमेंट। इसमें थोड़ा सा समझिएगा, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डी इंटू क्यू। डी से हो गया आपका डायपोल लेंथ या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, और क्यू क्या हो गया आपका, चार्ज। और चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे आर एफ है, आर सी एल है, आर बी आर है, आर आई है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर तो तीन चार सभी में सेम है अल्काइल ग्रुप, अब डिपेंड करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर, है ना। तो कहता है कि जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है ना, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, यानी आयोडीन का बड़ा है, इसका निगेटिविटी कम होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, है ना। उस स्थिति में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, तब इसका होना चाहिए, तब इसका होना चाहिए, तब इसका होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें होता क्या है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट क्या होता है, RCl, तब RF, तब RBr, इसके बाद RI। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर देन फ्लोरीन से अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का फ्लोरीन के अपेक्षा अधिक होता है। इस वजह से डायपोल मोमेंट जो है बच्चों सबसे ज्यादा क्लोराइड में होगा, तब फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी के साथ बच्चों